सेवा निरंतरता सभी शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भीख मांग रहे हैं। सेवा निरंतरता मिलना ही मिलना है, 200% इस विभाग को देना ही पड़ेगा। क्या आपको इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सेवा निरंतरता मिलना ही मिलना है। इस मामले को लेकर के और राज्य के वर्तमान अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र जी से मैं मिला था। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मिलकर रहेगा। सेवा निरंतरता मिलना है, निरंतरता का लाभ नहीं दे सकती है तो फिर ये सेवा वेतन निरंतरता कैसे दे सकती है। आप पे प्रोटेक्शन दिए हैं ना। से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज हमारे चैनल पर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान एमएलसी बंशीधर बरजवासी जी मौजूद है। सर, सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले राज्य के जो 2,65,000 विशिष्ट शिक्षक है, वैसे सभी शिक्षकों का पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल चुका है। आखिर सेवा निरंतरता का लाभ कब तक मिलने की संभावना है? सेवा निरंतरता के लिए हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ इसको सदन में उठाया था और उसके बाद बिहार विधान परिषद की जो शिक्षा समिति है, उस समिति के माध्यम से हम लोगों ने राज्य सरकार से इसकी अनुशंसा भी की है। रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को जा चुका है। तो रिकमेंडेशन में स्पष्ट हम लोगों ने यह अनुरोध किया है सरकार से कि आप इनको सेवा निरंतरता का लाभ दीजिए। और सेवा निरंतरता सभी शिक्षकों का संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई भीख मांग रहे हैं। सेवा निरंतरता मिलना ही मिलना है, 200% इस विभाग को देना ही पड़ेगा। क्योंकि सदन में जिस दिन इस मामले को हम लोगों ने उठाया था, आप याद करिएगा कि मैंने वित्त विभाग के 2020 का एक पत्र था, उस पत्र को हमने सदन में दिखाया था और उसमें बताया था कि वित्त विभाग पहले ही ऐसा सर्कुलर जारी कर चुका हुआ है कि अगर कोई सीमित परीक्षा के माध्यम से अगर कोई राज्यकर्मी बनता है तो निश्चित रूप से उसको सेवा निरंतरता की सुविधा दी जाएगी। यह वित्त विभाग का प्रोविजन है। तो ऑलरेडी यह प्रोविजन है, इसलिए शिक्षकों के मामले में इफ बट करना, यह शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं ये लोग गुमराह करते हैं। आप सोचिए, यह जो परीक्षा थी विशिष्ट शिक्षकों की, मैं तकनीकी बात बताता हूँ। विशिष्ट शिक्षकों की जो परीक्षा हुई, सक्षमता परीक्षा, यह सक्षमता परीक्षा क्या यह खुली प्रतियोगिता परीक्षा थी या नहीं थी? यह सीमित प्रतियोगी परीक्षा थी। इसमें सभी लोग भाग नहीं ले सकते थे। इसमें वही लोग भाग ले सकते थे जिनकी सेवा पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप में रही है, शिक्षक के रूप में रही है। तो यह सीमित परीक्षा थी और सीमित परीक्षा के माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति अगर अस्थायी सेवा में जाता है, राज्यकर्मी बनाया जाता है या किसी विभाग में सामंजित किया जाता है तो उसको सेवा निरंतरता का लाभ देना ही देना है। यह एकदम वैधानिक और तकनीकी बात मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए किसी भी हमारे भाई बहन को, किसी साथी को, किसी गुरुजन को आपको इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सेवा निरंतरता मिलना ही मिलना है। ये दोल्हा पाती दाया बाया खिलाना शिक्षा विभाग का ये बैठा हुआ जितना पदाधिकारी है, इसमें सिरफिरा पदाधिकारी सब वही सब करता है। इसको तो ऑलरेडी कर देना चाहिए था घोषित, और हम लोगों को पूरा विश्वास भी था। पिछले दिनों मैं इस मामले को लेकर के और राज्य के वर्तमान अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र जी से मैं मिला था और मैं मिल करके उनको सारी बात बताया। तो चूंकि सरकार के पार्ट का चीज है, आज के डेट में हम एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए जो घोषणा सरकार को करनी है हम उसकी घोषणा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम अभी सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मिलकर रहेगा। सेवा निरंतरता मिलना है। अब तुरंत हम, स्वाभाविक है कि हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको ये चीज प्राप्त हो जाए। कोई भी चीज अगर कोई प्रत्याशा है तो लोग चाहते हैं कि प्रत्याशा की अवधि समाप्त हो जाए और जल्द से जल्द हमको लाभ मिल जाए। तो हमें जल्दीबाजी है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम कोई स्विच टिपने और लाइट आ जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से सेवा निरंतरता का लाभ मिलना ही है। दूसरी बात, मैं तकनीकी बात बताता हूं कि सरकार अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे सकती है तो फिर ये सेवा वेतन निरंतरता कैसे दे सकती है। आप पे प्रोटेक्शन दिए हैं ना। आप पे प्रोटेक्शन, जब पहले ही आपने फिटमेंट इंडेक्स सेट कर दिया कि पहले जो वेतन मिल रहा था उससे कम वेतन आपको नहीं मिलेगा और उसके समतुल्य, उसके आसपास या उससे ठीक आगे वाला जो इंडेक्स इन्होंने फिटमेंट इंडेक्स बनाया था, उसका जो वेतन है, उसकी जो वेतन संरचना है, उसी के अंतर्गत आपका वेतन फिट किया जाएगा, जो आपको वर्तमान में मिल रहे वेतन से कम नहीं होगा। तो वेतन की निरंतरता तो इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि
विशिष्ट शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समकक्ष लाने के लिए, तो विद्यालय अध्यापक का जो वेतन है वह और विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो फिटमेंट इंडेक्स है वह बिल्कुल अलग अलग है। क्या विशिष्ट शिक्षकों का वेतन नए बहाल होने वाले विद्यालय अध्यापक से ज्यादा है, क्योंकि उनकी पूर्व की सेवा की गणना के आधार पर ही उनको वेतन दिया जा रहा है। तो वेतन की निरंतरता आप देंगे, वेतन का प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन सर्विस का प्रोटेक्शन नहीं देंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चीज दीजिएगा, एक चीज नहीं दीजिएगा। इसलिए इसको कोई भी लॉजिकली नहीं काट सकता है, हर हाल में आपको मिलना ही मिलना है। मैं आपको कह रहा हूं, आप भरोसा रखिए। लेकिन आप तुरंत कहेंगे कि ऐसा हो, तो चूंकि हम कार्यपालिका नहीं है कि तुरंत कर दें, हम लोग विधायिका के लोग हैं, आपकी वकालत करने के लिए हैं, आपके आवाज को उठाने के लिए। सदन जब भी चलेगा हम लोग मजबूती के साथ पहले भी रखे हैं, आगे भी हम रखेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं, आपको हर हाल में दिलाएंगे, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। क्या सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो समस्थानिक इंडेक्स पर फिक्सेशन होगा या जो अभी हो रहा है उसी आधार पर चलेगा? देखिए, चूंकि पूर्व से जो सरकार अभी तय की हुई है कि हम आपके लिए फिटमेंट इंडेक्स लाए हैं, जो आपको लास्ट में जो अंतिम समय में जो आपको जो वेतन मिल रहा था उसके निकटतम जो इंडेक्स है उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम वेतन देंगे। तो सरकार तो तत्काल यही रखी है। आपकी जो मांग है कि हमको हमको दिया जाए, समस्थानिक दिया जाए, तो समस्थानिक इंडेक्स के लिए फिर हम लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष तो जारी रहेगा।